तो नमस्कार दोस्तों, अमित शाह का दोबारा से फिर से सहारा भुगतान को लेकर लिखित जवाब आया है। हमने पिछला बार आप लोगों को दिखाया था जो कि लिखित जवाब जो था वो राज्यसभा में लिखित जवाब आया था। इस बार जो है लोकसभा में लिखित जवाब फिर से 31 तारीख डेट में दिया गया है सहारा भुगतान को लेकर के। पिछला बार हम आप लोगों को दिखाए थे कि जो राज्यसभा में लिखित जवाब था उसमें जो है कि शंभू शरण पटेल जी के द्वारा क्वेश्चन किया गया था सहारा भुगतान को लेकर के। लेकिन इस बार जो है कि राजीव राय द्वारा और एक सुदामा प्रसाद के द्वारा राज्य लोकसभा में सवाल किया गया था सहारा भुगतान को। अब की बार अच्छा सवाल किए गए थे लोकसभा में, तो इनका अब अमित शाह जी के द्वारा क्या लिखित जवाब आया है आप लोग को ऑफिशियल हम लेटर दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे सारा से रिलेटेड जो भी अपडेट हो मिलता रहे। तो देखिए, पिछला वीडियो में जो हम दिखाए थे आप लोगों को राज्यसभा के तहत दिखाए थे। इस बार जो है कि लोकसभा में तारांकित प्रश्न किया गया था सहकारिता मंत्री के द्वारा, जो कि आप लोग जानते होंगे हमारे सहकारिता मंत्री खुद अमित शाह जी है। तो इनके द्वारा क्वेश्चन इनके ऊपर किया गया था। किन्होंने किया था? तो श्री राजीव राय और सुदामा प्रसाद जी ने सहारा भुगतान को लेकर कुछ क्वेश्चन किए हैं, जो कि आप लोगों को सबसे पहले हम इनका क्वेश्चन दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए था। इसके बाद अमित शाह जी का वो उत्तर भी दिखाएंगे उन्होंने क्या लिखित जवाब दिया है। तो पहले तो इन लोगों को दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव राय जी और सुदामा प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे लोकसभा में हमारी जनता की आवाज़ को उठाए। चलिए, इन्होंने क्या प्रश्न किए हैं आप लोग पहले देखिए। पहला प्रश्न आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं क में इन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा सहकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई जमा कराने वाले लाखों निवेशकों पिछले 4 से 5 वर्षों से अपने निवेशक की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो उन लोगों को निवेशकों की संख्या और इन समितियों के पास जमा धनराशि वार ब्यौरा दीजिए क्या है। पहला प्रश्न इनका था। दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या पूछा था ये भी देख लीजिए आप लोग। ख, क्या सरकार ने जुलाई 2023 से सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से छोटे निवेशकों को केवल 10,000 तक की राशि वापसी शुरू की है? यदि हाँ, तो सीमा को लागू करने के क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि आप लोग 10,000 तक की राशि दे पा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन था कि क्या सभी निवेशकों को 10,000 रुपये तक की राशि वापस कर दी गई है? यदि हाँ, तो अब तक कितने निवेशकों को उनकी राशि प्राप्त हो चुकी है, और यदि नहीं तो इसका कारण बताएं। मतलब क्या सबको 10,000 रुपये मिल चुका है? अगर नहीं आप लोग दे पाए तो इसका क्या कारण है कि आप लोग पैसा अभी तक नहीं दे पाए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से इन्होंने रखा गया है लोकसभा में राजीव राय के द्वारा, सुदामा प्रसाद जी है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सरकार सेबी इन सभी निवेशकों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से पूर्ण धन वापसी करने के लिए कोई सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके कारण बताइए। मतलब क्या आखिर इनका लिमिट है कि इनका पैसा मिल जाएगा, कितने दिन तक पैसा मिलेगा? 10 साल लगेगा, 50 साल? जैसे पोर्टल पर अभी लोग फंसे हुए हैं, इसके तहत ये तो लग रहा है कि पैसा मिल ही नहीं पाएगा। इनका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कितने दिन तक लिमिट है? 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर कब तक पैसा सभी लोगों को मिल जाएगा? इनका ये भी ब्यौरा मांगा गया है। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या है, क्या सरकार के पास भविष्य में ऐसी वित्तीय अनियमितताओं से बचने की कोई योजना नीति है? मतलब ऐसा कोई और बैंक ना करे, इनके लिए क्या आप लोग जो है रूल रेगुलेशन लाने वाले हैं? तो ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। पिछला बार जो शंभू शरण पटेल द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में, वो क्वेश्चन कोई खास अच्छा नहीं था, जो कि आप लोग वीडियो में बताए भी थे, हम बोले भी थे। लेकिन इस बार जो राजीव राय और सुदामा प्रसाद द्वारा जो क्वेश्चन रखा गया है, ये बहुत अच्छी तरह के, बहुत अच्छी ढंग से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो चलिए अब टोटल हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जो क से अंग तक सदन में पटल पर विवरण रखी है। मतलब टोटल इसके आंसर दिए हैं कि इन्होंने क्या आंसर दिए हैं। चलिए बेकर कर हम आप लोग जानकारी देते हैं। देखिए, श्री राजीव राय और श्री सुदामा प्रसाद द्वारा सहारा समिति के निवेशकों के धन वापसी की स्थिति में संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न 114 के संबंध में भाग क से अंग तक उत्तर विवरण है। इन्होंने क्या दिया है? क से घ तक का आंसर दिया है इन्होंने। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों को उपबंधों के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी समिति एक स्वास्थ्य सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती है और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के धारा 49 के उपबंध के अनुसार सदस्यता बनाना, उनसे जमा राशि स्वीकार करना और उनका निवेश तथा वेतन का भुगतान सहित स्टाफ संबंधित विषय इत्यादि जैसे व्यवस्थाएं संबंधित मामले समिति के बोर्ड के शक्तियों और कर्तव्यों के अधीन आते हैं। बहुराज्य सहकारी समितियों 2002
धारा 52 के उपबंध के अनुसार रोजमर्रा के कार्यों को प्रबंधक समितियों को मुख्य कार्य शक्तियाँ और कर्तव्य अधीन होते हैं। इन्होंने बताया किसके तहत ये सब सारा डिटेल आता है, इसका ब्यौरा दिया है। नीचे का लिखा है सहारा समूह के 4 सोसाइटी, मतलब इन्होंने इसमें जो कॉलम है चारों सोसाइटी के नाम बताए हैं और एड्रेस कि कौन कौन सी सोसाइटी है। और इसके अलावा सहकारी मंत्रालय व्यक्तियों निवेशकों की संख्या और उनके समितियों की धारिता धनराशि के ब्यौरा अनुरक्षित करने की अपेक्षा नहीं है और न ही कोई मंत्रालय का यह उपलब्ध है। मतलब इन्होंने बताया कि कब तक पैसा क्या होगा, क्या इसका ब्यौरा कुछ अभी तक उपलब्ध इन्होंने नहीं दिया। आगे क्या बताया है कि सहकारिता मंत्री रीट याचिका पिनाकी मोहंती, मतलब जो पिनक पानी मोहंती के केस के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पैसा पोर्टल बना है, इन्होंने ये भी बताया है। आगे डिटेल क्या दिया है ये भी देखिए पहले। इसके बाद ये सब बताए हैं कि ये सारा से पोर्टल आया है फलान ठिकान, ये सब कि कौन कौन लोग अधीन है, किसके तहत पैसा मिला है, ये सारे डिटेल दिए हैं। इसके बाद नीचे में देखिए आप लोग, मेन मुद्दा नीचे है क्या बताया गया आगे। फिर इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की उचित पहचान एवं जमा राशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने उपरांत प्रदर्शित रीति से संबंधित किया जा रहा है। भुगतान की राशि प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार पर जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किया जा रहा है। वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 10,000 तक की भुगतान वितरण किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा आवेदन के रीसबमिशन का पोर्टल दिया गया है। ये भी पता है कि रीसबमिशन के लिए भेजा जा रहा है लोगों को जो कमी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रीसबमिशन नहीं हो पा रहा है। आगे क्या बताया गया है, अब तक पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समिति में 4,29,166 निवेशकों की राशि 369.91 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई। ये तो पिछला बार भी जो शंभू शरण पटेल द्वारा क्वेश्चन पूछे, ये भी जानकारी उसमें दिया गया था। आगे क्या दिया गया, फिर से जानकारी दिया गया। देखिए मेन पॉइंट और भी है इसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2024 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31/12 तक विस्तार दिया है। मतलब इन्होंने बताया है ये भी, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को डिटेल से, कि सहारा को भुगतान का अंतिम तारीख जो 5,000 करोड़ की अंतिम तारीख है वो 31 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट पोर्टल को दिया गया है कि 5,000 करोड़ आपको बांट देना है, नहीं तो आप लोगों से पैसा ले लिया जाएगा। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इसका भी ब्यौरा देखना है कि ये तो फाइनल है कि 31 दिसंबर तक ये लोग पूरा 5,000 करोड़ नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं इस पोर्टल में कि अभी तक मात्र 5,000 करोड़ रुपया में मात्र इन्होंने 500 करोड़ भी, मतलब 1/10 भाग भी पैसा नहीं बांटा है। मात्र यहाँ देखिए 370 करोड़ रुपया ही बांट पाए हैं, जो कि 5,000 करोड़ की बांटना है, मतलब 500 करोड़ भी रुपये नहीं बांट पाए हैं, जो कि 1/10 5,000 करोड़ का होता है। तो ये तो फाइनल हो गया कि जब 1/10 भाग ही नहीं बांट पाए तो क्या दिसंबर तक इन्होंने जो टाइम मिला है ये 5,000 करोड़ बांट पाएंगे, ये डिसीजन फॉल्स होगा, इनका नहीं बांट पाएंगे। इसके बाद आगे क्या बताया गया है कि बहुराज्य अंगों का एंश्योर दिया गया है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में 97वां संविधान संशोधन के अनुरूप करने और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण सुधार लाने सदस्यों के हितों में, तो बताया कि हमने ये किया है। देखिए इन्होंने जो सारे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, मात्र इनमें से 1-2 ही क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया है कि कितना लोगों का भुगतान हुआ, नहीं हुआ, कितना नहीं। मेन ब्यौरा ये लोग नहीं बता पाए हैं कि कितना डेडलाइन कुछ नहीं फिक्स किए, कितना जो प्रश्न में पूछा गया था कि कब तक लोगों का पैसा मिल पाएगा। इसके बाद क्या पैसा छोटे निवेशकों को दिए जा रहे हैं कि बड़े निवेशकों का दिए जा रहे हैं, कब तक आप लोगों ने 10,000 तक की राशि क्यों बांटा, ये कुछ सवालों का जवाब गोल मटोल दिया गया है। बस इतना सी जानकारी दिया गया है, जो कि इतना रुपया बांटा गया है ये इसके बाद दिया गया इसमें डिटेल कि 31 तक हम लोग का पास अभी डेडलाइन है पैसा बांटने का। सारी जानकारी इसमें अमित शाह जी दिया गया है। इसका PDF आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग PDF लेकर टोटल जानकारी ले सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए आगे भी जो भी अपडेट आता है आप लोग सहारा से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। 6 तारीख को, मतलब कल 1 तारीख हो जाएगा और 5 दिन के बाद मतलब 6वां दिन एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है सहारा से भी मुख्य विवाद, जो कि 30 तारीख को होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, वो 6 तारीख को होने वाली है। उसका जैसे ही अपडेट आएगा आप लोगों को पोर्टल के माध्यम से हम आप लोग को जो है कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे देंगे कि उस केस में क्या हुआ। सहारा से भी मुख्य विवाद का 6 तारीख की सुनवाई होने वाली है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करके। धन्यवाद, तब तक जय हिंद दोस्तों।